हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने आर्ट सवाल के परसेंटेज चैप्टर को शुरू किया था। आज उसकी आगे क्लास बढ़ाते हैं। आज हमारी क्लास है 10वीं, जिसमें हम 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 33.3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? ये हमारा सवाल है। कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग। हम मान लेंगे 1 रुपये की, मानेंगे 1 रुपये की कितनी वस्तु? हमने x वस्तु खरीदी। कितनी वस्तु? x वस्तु। ध्यान रहे, 1 रुपये में कितनी x वस्तु को खरीदा है। और उसने बोला है 33.3% की कमी। तो 33.3% को हम लिख सकते हैं 1/3। और 3 पर 1 की कमी होगी तो ये हो जाएगा 2/3। इसमें 3 पर 1 की कमी तो 2/3 हो जाएगा। अब इसमें कमी हुई है तो हम इस प्रकार ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 2/3 रुपये में 2/3 रुपये में कितनी वस्तु खरीद पा रहे हैं हम? x वस्तु खरीद पा रहे हैं। अब ये बराबर चिन्ह मान लेंगे, यहाँ बराबर चिन्ह लगा लेंगे। अब ये संख्या बराबर की तरफ जाएगी ना तो पलट जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो हो जाएगा 1 रुपये में कितनी वस्तु हो जाएगी? ये हो जाएगी 3x। ये से गुणा होगी, समझे बात को, x × 3/2। इसे हम सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3x/2, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे 1 रुपये में इतनी वस्तु आती हैं इसे लिखेंगे 3x/2 माइनस कितनी वस्तु आती ली हमने 1 रुपये में? x वस्तु, तो इसे करेंगे x। अब उसने बोला है 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक आती हैं तो बराबर में लिख देंगे 4। जैसे 4 करेंगे, अब इसका करेंगे गुणा, तो 3x का 3x हो जाएगा, 3x का 3x 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब 2 का गुणा होगा 4 से, हो जाएगा ये 8। अब 3x में से माइनस के 2x जाएंगे, हमारे पास बचेगा x और बराबर में कितना है? 8। इसका मतलब होगा कि 1 रुपये में 1 x है तो x मतलब 1 रुपये में कितनी वस्तुएं? 8 वस्तुएं, जो हमारे किस विकल्प से मैच करती हैं? सी वाले विकल्प से मैच करती हैं। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप सभी लोग ऐसे सवालों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। चलते इससे अगले वाले सवाल। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक अभ्यर्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? हमें पूर्णांक निकालना है। कैसे याद निकालेंगे समझते हैं। उसे पास होने के लिए चाहिए 35%। उसे पास होने के लिए चाहिए 35% अंक चाहिए। उसे मिले कितने हैं? प्राप्त करता है वो 40 अंक। उसने 40 अंक प्राप्त किए और 40 अंक मिलने के बाद वो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 30 अंक, ये वाले 30 नंबर इसे दे दिए जाएं, अगर से 30 अंक दे दिए जाएं तो ये 35% अब इतने नंबर के बराबर हो जाएगा। क्यों? इतने तो 40 नंबर उसने प्राप्त किए हैं, वो 30 नंबर से वो फेल हुआ है। अगर इसे दे दिए जाएं, अब ये 35% के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 35% बराबर कितने? 70 अंक हैं। 1% के बराबर कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 70/35। अब 100% ज्ञात करने के लिए 100 से कर देंगे गुणा। जैसे 100% ज्ञात करेंगे ये हो जाएगा 70/35 × 100। 35 से कम 35, 35 दूनी 70। 2 से जैसे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 200 अंक। ये उसका पूर्णांक था। कितने नंबर का? 200 अंकों का पूर्णांक था, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप इसे नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं और बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग।
उसे 40% अंक लेने पास होने के लिए, तो 40% अंक लेना है। उसे मिले कितने? 185 अंक मिलते हैं। 185 अंक उसने प्राप्त किए, फिर भी वो 15 अंकों से फेल हो गया। अगर 15 अंक से दे दें, इसमें 15 अंक हम दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो 40% में वो पास हो जाता है 40% में, और 185 अंक उसे मिलते हैं, फिर भी वो 15 अंकों से फेल होता है। अगर 15 अंक उसे दे दें, 85 में जोड़ दें 185 में, तो वो पास हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 40% का मान कितना है? 200 के बराबर है। हम 1% ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 200/40, 200/40, और 100% ज्ञात कर दें तो हमारा पूर्णांक निकलेगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200/40, 100 से गुणा कर देंगे। अब समझें, बिंदी से बिंदी 4 से कटेगा 20 5 बार, और 5 से गुणा कर देंगे 100 का हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा? 500। ये 500 का हमारा पूर्णांक आ गया, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। अपनी अपनी नोटबुक में लिख लें। पहला वाला सवाल इससे और ये वाला सवाल एक ही पैटर्न का सवाल है। चलते इससे अगले वाले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? कैसे ज्ञात करेंगे, समझते हैं। लड़के को कितने दे रखे हैं? लड़कियों का प्रतिशत है 35% पास होते हैं, और लड़के होते हैं 40% में। तो ये बॉय, लड़कों के लिए है, ये लड़के के प्रतिशत हैं कितने? 40% में वो पास हो जाता है। लड़के कितने में होते हैं? 40% में पास हो जाते हैं। उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? उसने प्राप्त किए हैं 483 अंक वो प्राप्त करता है, फिर भी वो 117 अंकों से फेल हो जाता है। तो जब 117 अंकों से फेल होता है तो उसे 117 अंक दे देते हैं। ये जैसे 117 अंक उसे देंगे तो ये पासिंग नंबर हो जाते हैं। ये परसेंटेज के बराबर 40% का मान इतना हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे, इसका मतलब है 40% का मान कितना हो गया? ये करीब 483 में जोड़ेंगे 17, 500, ये 600 हो जाएगा। ये हो जाएगा 600 के बराबर हो जाएगा। तो 1% का मान कितना हो जाता है? 600/40। अब हमें निकालेंगे पूर्णांक। पूर्णांक निकालना है तो हम निकाल देंगे 600। तो इसका हो जाएगा 100% ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो 600/40 इंटू 100 कर देंगे। जैसे हम 100 करेंगे क्या हो जाएगा, समझते हैं। बिंदी से इस बिंदी को काटेंगे, 4 से काटेंगे, 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार, और 25 इंटू 60 कर देंगे। जैसे 25 इंटू 60 करेंगे, 25 का 150, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 1500। ये 1500 तो हमारे पास पूर्णांक आया है। 1500 पूर्णांक आया है। अब लड़कियों के लिए उत्तीर्ण चाहिए, तो 1500 का 35% निकाल लें। ये हमारा पूर्णांक है। क्या आ गया? पूर्णांक। ये हमारा पूर्णांक है। अब 1500 का निकाल देते हैं हम 35%। जैसे 35% निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, बटे 100 करेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे। 15/75, 15/75 की कितनी आ जाएंगी? 5। हमारे पास हासिल आई 7। 15×3 = 45, 5 जोड़ा होगा 50, 52। ये हो जाएगा 52। कितने अंक आए हमारे पास? ये लड़कियों के हैं पासिंग नंबर। तो कितने नंबर आए? 525, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? इनमें से कोई नहीं। लड़कियां कितने नंबर में पास हो जाएंगी? 525 नंबर में, जो हमारे ई विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये लड़कियों के नंबर हैं, ये लड़कियों के नंबर है। इस सवाल का ये सही आंसर है, इसका ई विकल्प। चलते इससे अगले सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? पूर्णांक निकालना। उसने कितना प्राप्त किया? इसे जोड़ेंगे, ये दिए 60% और 30%, तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 90% हो जाएगा। 90%, और 90% का मान कितना दे रखा है? 90% का मान दे रखा है कितना? 783। ये 90% का मान है 783।
क्यों यहाँ अंकों का योग दे रखा है, यहाँ परसेंटेज का योग करेंगे। अब 1% निकालेंगे, 1% बराबर ये हो जाएगा 783/90। 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 783/90 इंटू 100 करेंगे। जैसे 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी काटेंगे, 9 से काटेंगे, कितनी बार 87 बार कटेगा, कितनी बार 87 बार। और 87 को 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 870, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, 870 बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है 870। आप सभी लोग अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। हमें संख्या निकालने, कितने विद्यार्थियों ने फार्मों का आवेदन किया। सबसे पहले देखते हैं, संख्या मान लेते हैं 100 विद्यार्थियों की, इसमें से 5% निकालेंगे, ये अयोग्य हो गए, तो हमारे पास कितना बचा 100 का, ये बचा 95 लोगों ने आवेदन किया। इसमें से 85%, ये जो 85% है ना, ये 85% ये सामान्य वर्ग है। क्या है, सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग, ये हो जाएगा सामान्य वर्ग हो जाएगा। ये जो 15% बचा हमारे पास, 15%, ये हो जाएगा हमारे पास अन्य वर्ग हो जाएगा, ये अन्य वर्ग। आप सभी लोग ध्यान दें, उसने बोला है सामान्य वर्ग थे, यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हों, मतलब 15% का मान कितना दे रखा है, वो 15% किसका निकालेंगे, ये 95 का 15% कितने के बराबर है, 4275 के बराबर है। हम लिखेंगे सबसे पहले 95 का 15%, जैसे 15% लिखेंगे बटे 100 आएगा। ये किसके बराबर दे रखा है, 4275 के बराबर है। हम इसका 1% ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 1%, जैसे 1% ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4275 बटे, अब बटे में देखो समझो, बटे में ये 100 है तो ऊपर 100 गुणा में चला जाएगा, ये गुणा 100 में चला गया। ये ऊपर वाली संख्या 95 इंटू 15, ये हमारा 1% का मान इतनी संख्या के बराबर आ गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, समझें, ये संख्या 15 से भी कटेगी, ये संख्या 15 से कटेगी, और ये संख्या हमारी 19 से भी कटेगी। जैसे इस संख्या को हम काटेंगे, इस वाली संख्या को जैसे हम काटेंगे इस संख्या से, ये कटेगा हमारा 3 बार कटेगा, और 3 का गुणा करेंगे 100 से तो हो जाएगा हमारे पास 300। कितना आ जाएगा, 300। आप समझें 1% का मान, 1% का मान कितना है, 300 है। हमें निकालना 100%, तो 100 से कर देंगे गुणा। जैसे हम 100 से गुणा करेंगे, 300 का 100 से गुणा करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप अपने हिसाब से रफ कॉपी या फेयर कॉपी में इसे जब 95 से काटेंगे और 15 से 300 बार कटेगा, 1% का मान 300 आएगा, हमें 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 30,000। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, याद करना है। कैसे याद करें समझते हैं। जब भी हमें प्रतिशत पास फेल का दिया हो, प्रतिशत, ये हमारे पास प्रतिशत है, प्रतिशत पास तथा फेल का दिया हो, ये हमारे पास फेल। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास अंक भी, हमें अंक भी पास तथा फेल इन दो पे बात समझें। जब भी प्रतिशत, ये वाला प्रतिशत पास फेल का दिया है, जब दोनों परसेंट दिए हैं पास फेल के, तो परसेंटेज में हम परसेंट को घटाएंगे, तो हम घटाएंगे, क्या करना, घटाएंगे, घटाना करेंगे, किस में, परसेंटेज का करेंगे घटाना।
जब अंक पास के दिए हों तथा फेल के दिए हों तो उन्हें जोड़ेंगे, तब हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। जोड़ का मतलब प्लस करेंगे। अब देखो उसने दे रखा है 30%, हमें रखा है 40%। 40% माइनस 30% बराबर कितना बचेगा हमारे पास, 10% बचेगा। अब उसने अंक दे रखे हैं कितने, वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा और 10 अंक इसने प्राप्त किए, तो दोनों के अंकों को जोड़ देंगे। जैसे दोनों के अंकों को जोड़ेंगे 5 अंक और हमारे पास 10 अंक, जैसे इनको जोड़ेंगे तो अंक आ जाएंगे हमारे पास कितने पास, ये 15 अंक हो जाएंगे, ये 15 अंक। अब समझें, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये 10% का मान, 10% का मान कितने के बराबर है, 15 अंकों के बराबर है, 15 अंकों के बराबर है। 1% की याद करेंगे, 1% हो जाएगा 15/10, 15/10। 100% का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 100% बराबर 15/10 इंटू 100 करेंगे। जैसे 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी कटेगी तो आंसर कितना आ जाए, यहाँ पूर्णांक आ जाएगा 150। पूर्णांक कितना आया हमारे पास, 150 का आया। ये तो हमारे पास पूर्णांक आया है 150 का। उसने पूछा है न्यूनतम अंक कितने चाहिए, पासिंग मार्क कितने चाहिए। अब इसका हम कितना निकाल देंगे, इसका हम निकाल देंगे 150 का। जैसे 150 का निकालेंगे हम 30%, जैसे 30% निकालेंगे तो तरह 100 आ जाएगा, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 15 × 45। ये 45 अंक चाहिए हमें पास होने के लिए, लेकिन ये 30% का मान है 45, लेकिन वो 30 जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो 45 में 5 अंक हम जोड़ देंगे। जैसे 5 अंक जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 अंक। ये हमारे 50 अंक में वो पास हो जाएगा, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। मैंने इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप को समझाया, इसलिए थोड़ा बड़ा सवाल है, वरना एक लाइन का सवाल में हम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो मैं इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। चलते इससे अगले वाले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, हमें निकालें। कैसे निकालें समझते हैं। हमारे पास अंक कितने दे रखे हैं, 52%। जब हमें 52% दे रखे हैं और दे रखे हैं हमें 30%, तो परसेंटेज का लेंगे अंतर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22%। अब पास वाले के वो कितने से फेल हुआ, 108 नंबर से फेल हुआ पहले विद्यार्थी के, और फिर दूसरा विद्यार्थी 24 अंक अधिक लाया, तो दोनों को जोड़ देंगे। जैसे इनको जोड़ेंगे हमारा आंसर कितना हो, इसे जोड़ने पर कितना हो जाएगा, इतना वो लाया है, कितना हो जाएगा इसमें 8 4 12 की 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 3, ये 132 अंक हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ ये 22% का मान, 22% का मान कितने के बराबर, 132 के बराबर है। 1% का मान निकालने के लिए 132 बटे कितना 22, और 100% निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 बटे 22 इंटू 100, ये हमारा पूर्णांक आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। जैसे 22 का पारा पढ़ेंगे 6 बार, तो 22 का होगा 132, ये 6 बार, तो पूर्णांक आ जाएगा हमारे पास कितना, 600 का ये पूर्णांक आ जाएगा। ये तो टोटल अंक है हमारे पास, पूर्णांक है 600 नंबर का। हमने पूर्णांक नहीं निकालना, हमें निकालना है उसका प्रतिशत अंक, कितने नंबर में पास हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका 30% निकाल देंगे। 30% निकालने पर उसको 108 नंबर जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंट निकालेंगे तो 600 का निकालेंगे, ये 600 का निकालते हम 30% बटे 100 और प्लस कर देंगे ये 108 अंक, बिंदी से बिंदी 2 कट जाएंगे, 36 18, 36 18 का मतलब 36 18 180 अंक, ये 180 अंक चाहिए मिलेंगे। 108 अंक, ये 108 अंक, ये इन्हें जोड़ते हैं। जैसे इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ तो 8 आ जाएगा, 0 के स्थान पर 8 आ जाएगा, 1 1 2, इतने नंबर में वो पास हो जाएगा, इतने नंबर में वो पास हो जाएगा। यहाँ पर तो पास हो जाएगा, लेकिन उसने पासिंग अंक नहीं पूछे, उसने पासिंग प्रतिशत पूछा है। तो ये इतना नंबर है, कितना नंबर है 288,
288 कितने में से, 600 में से। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कर देंगे 100 से गुणा। जैसे 600 गुणा करेंगे 2 बिंदी से 2 बिंदी, 6 चौको 24, 6 चौको 24 4 बार, फिर बचेगा हमारे पास कितना है 4, अच्छे 48, ये आ जाएगा 48%। इतने नंबर चाहिए। देखो यहाँ पर हमने 3 सवाल को सॉल्व किया। हमने पहले आपका पूर्णांक निकाला है, पूर्णांक भी पूछ सकता है। वो पासिंग नंबर पूछे तो 288 पास हो जाएगा। वो पासिंग परसेंटेज पूछे तो 48% में वो पास हो जाएगा, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 48%। आप सभी लोग सवाल को नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने होते हैं। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित यानी फेल हो जाता है। कुल पूर्णांक कितने थे? पूर्णांक निकालना, कैसे निकालेंगे समझते हैं। 40% का मान दे रखा है हमें, 40% अंक लेने होते परसेंटेज में। उसे अंक मिलते कितने? 178 अंक मिलते हैं, प्राप्त करता है। फिर भी वो 22 अंकों से फेल हो जाता है, उसे हम 22 अंक दे देते हैं। 22 जैसे ही अंक देंगे तो ये पास हो जाएगा। एक कितने के बराबर हो जाएगा? ये 200 के बराबर। 40% का मान 200 के बराबर है तो 1% निकालेंगे, 1% हो जाएगा 200/40, 200/40। और 100% का मान निकालेंगे तब कितना हो जाएगा? 200/40 × 100 करेंगे। जैसे 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी 4 से कटेगा 20, 5 बार, 5 गुणा करेंगे 100 से तो हो जाएगा 500। 500 का हम इस कक्षा का पूर्णांक था एग्जाम का, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 60% और 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? कैसे याद करेंगे समझते हैं। उसे 70% अंक मिले हैं। 4 विषय में कितना मिला? 70% अंक मिले उसे 4 विषय में। तो हम 70 × 4 कर देंगे। क्यों? 70 एक विषय में 70% मिला, हर विषय में 70 मान लो, तो 4 विषय में मिला। कितने नंबर होंगे? 7 चौको 28, उसे मिला 280 अंक मिले। अब उसे 3 विषय के नंबर दे रखे हैं। 3 विषय के नंबर कितने दे रखे हैं? जोड़ लेते हैं। 81%, 60% और 61%, ये उसे मिलते हैं, जोड़ते हैं। ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2, 12, 20, उसे इतने अंक मिले 222 नहीं, 202 अंक मिलते हैं। 202 को हम इसमें से घटा देंगे। जैसे घटाएंगे हमारा आंसर मिलेगा। 10 में से 2 जाएगा, मिलेगा हमें 8। कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। अब 8 में से यहाँ पर 1 जाएगा, बचेगा 7। ये हो जाएगा, कितना जाएगा? 7। कितना अंक मिलना चाहिए? ये 72। यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, तो 78%। अब हम विकल्प देख लेते हैं। 78% है, कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? यहाँ पर 78% अंक आना चाहिए, यहाँ पर 78 ही आना चाहिए। यहाँ पर 78 होगा। एक विकल्प हमारा कितना हो जाएगा? 78% के बराबर हो जाएगा। आप विकल्प को सुधार कर लें। यहाँ पर आएगा 78%। आप RS अग्रवाल की बुक में देखेंगे 100वें नंबर का क्वेश्चन, उसका इस सवाल का राइट आंसर आएगा 78%। कैसे आएगा समझें। पहले विषय में मतलब 70 × 4 करेंगे, 4 विषय का, तो उसे हो जाएगा 280। 7 चौको 28, 280 अंक मिलते हैं। पहले विषय में 81, फिर 60 और फिर 61। एक कितना? 2 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 8 20, ये 202 नंबर। 202 नंबर घटाएंगे। अब देखो 100 में 200 में 200 चला जाएगा। अब 78 में 80 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 78 बचेगा, जो हमारे डी विकल्प से मैच करना चाहिए। इस सवाल को आप बुक में देखें। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये हमारी 10वीं क्लास है। कुल मिला के हमने 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।